आपको भी लगता है हर बच्चे के अंदर एक हिडन डॉक्टर, साइंटिस्ट या इंजीनियर छुपा होता है? बट कबूल है, 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 कबूल, कबूल है, कबूल। कबूल है, कबूल, कबूल है, कबूल। कबूल, 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 कबूल है, 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 कबूल। कबूल, 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 कबूल। Good morning, everyone. Good morning, and welcome to your own magic book reading session. So, we are towards the end of the book. It's the second last day today, and हमने मेजरली सारी प्रैक्टिसेस कवर कर ली हैं. A to Z हमने बाहर से शुरू किया था, अपने पास से शुरू किया था, और हम अपने अंदर पे लैंड करे हैं. लाइक वी हैव कम टू आर इनर सेल्फ. हमारा जो इनर सेल्फ है, हम उसको किस तरीके से हेल्प, उसकी अपने इनर सेल्फ की हेल्प कैसे लेंगे अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए. सो इट हैज बीन अ वेरी गुड, वेरी इंस्पायरिंग जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस, आई बिलीव. जिनके साथ हमारी शेयरिंग हुई, जिन्होंने अपने जो भी मैजिक शेयर करे, everyone, each and every sharing was magical, inspiring, and everyone has taught something to us. So आज हम स्टार्ट करते हैं अपना
डे 27th। गुड मॉर्निंग निधि जी, गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? ठीक हूँ मैं। आज 27th डे है। हाँ, 28th। 28th है। हाँ जी। सो लेट मी शेयर द, एक बारी पहले वॉइस बताइएगा, आ रही है? Day 28. Remember आ रही है वॉइस? यस, ओके, the magic. मैं बस एक बार साउंड इंक्रीज कर दूं। ओके, सो डे 28th, रिमेम्बर द मैजिक। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे? Day 28. Remember the magic. अब आप देखोगे, एक सुहानी रात है, ठीक है, तारे जगमगा रहे हैं, इट्स लाइक मून लाइट बहुत अच्छे से आ रही है। और अगर आप देखोगे, जो मून लाइट है ये एक पूरा एक लाइन क्रिएट कर रही है सी के ऊपर, ओशन के ऊपर। तो ये एक तरीके का, ये जो मैजिकल नाइट दिख रही है, जिसमें चांद है, सितारे हैं, सब जगमगा रहे हैं, ये जो मैजिकल नाइट है और ये जो लाइन है, ये डिपिक्ट कर रहा है कि ये जो मैजिक है अब हमारे को थ्रू आउट एक रास्ता दिखाएगा। अब हम इस रास्ते पे आगे कैसे चलेंगे, कि अब तो मैजिक बुक तो कंप्लीट हो गई, अब आगे क्या? तो अब इसको हमने कैसे कंटिन्यू करना है और इसी रास्ते पे हम आगे कैसे चलेंगे, आज हम ये बात करेंगे। That's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. These are the words by Charles D. Lind, writer and Celtic folk musician. तो मैजिक के साथ एक सबसे मैजिकल चीज क्या है, एक सबसे अनोखी बात क्या है मैजिक के साथ, कि वो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। हमने जो भी मैजिक बुक में कवर किया, जो भी पॉइंट्स कवर करे, हमने चाहे मैजिकल एयर करी, एयर तो थी ना पहले भी, आज भी है। खाना तो हम पहले भी खा ही रहे थे ना, आज भी खा रहे हैं। वाटर हम पहले भी पी रहे थे, आज भी पी रहे हैं। जो हमारे को सर्विसेज मिल रही थी, वो आज भी मिल रही हैं। जो हमें गिफ्ट्स मिल रहे थे, वो पहले भी मिल रहे थे, आज भी मिल रहे हैं। पर जो हमने ग्रैटिट्यूड का मैजिक है, वो हमें मैजिक अब पता चला, बट ये मैजिक तो पहले भी था ना। तो मैजिक हमारे पास हमेशा से था और हमेशा से है, ठीक है। इट जस्ट स्टेज इनविजिबल, ये सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा, ये सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा। और हम अब इट्स लाइक 28 डेज में, 27 डेज में हमने इतनी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी अवेयरनेस अपने अंदर हम लाए हैं कि हम फील कर पा रहे हैं कि मैजिक हमारे आसपास ही है। अब अगर वो दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैजिक नहीं है, मैजिक है। अब हम कितना अवेयर हो रहे हैं, ये सारी जर्नी है, यही सारी जर्नी है हमारे अवेयरनेस की। और यही जितना हम अवेयर होंगे, हम उतने ग्रेटफुल होंगे, और जितना हम ग्रेटफुल होंगे, हम लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंगली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली हम और मैजिक्स इनवाइट करेंगे। Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. So when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. तो हर दिन यूनिक है, हर कोई भी चीज है वो यूनिक है। जैसे हम बोलते हैं हर इंसान यूनिक है, हमारी फिंगरप्रिंट्स यूनिक है, ठीक है। इस तरीके से हर दिन यूनिक है। कोई भी दिन अगर हम ये सोचें कि ये तो कल भी ऐसा ही था, तो वो ऐसा कोई दिन होगा नहीं कि हमने ये मोमेंट पहले जिया हुआ है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं जो बात करने वाली हूँ, मैं आपके साथ 10 मैजिक बुक और भी कर लूंगी, तो भी जरूरी नहीं है कि मैं अब जो बोलने वाली हूँ वो वही बोलने वाली हूँ। तो हर दिन यूनिक है, हर दिन डिफरेंट है, कोई भी दिन कभी सेम हो ही नहीं सकता।
सो जो जो हमारे लाइफ में गुड थिंग्स होती हैं, जो भी हमारे लाइफ में मैजिक्स होते हैं, जो भी चीजें होती हैं जिसके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं, वो हर रोज डिफरेंट होगी। जब हम काउंट योर ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, आप देखोगे कि कोई भी काउंट योर ब्लेसिंग इतनी ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते आप। अगर आप प्रॉपरली लिखोगे, और मेरे को अगर कल की ब्लेसिंग्स लिखनी है कि कल मेरी लाइफ में क्या क्या गुड थिंग हुआ, तो वो कभी भी सेम नहीं आएगा, हमेशा डिफरेंट ही आएगा। जब भी हम मैजिक को रिमेम्बर करेंगे या फिर हम जब भी सोचते हैं, वो हर बारी डिफरेंट होगा। तभी हमारे को ये जो रिमेम्बर द मैजिक है, ये एक ऑनगोइंग प्रैक्टिस है, और ये इसके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी मोमेंट आपको लगेगा मैंने इसका ग्रेटिट्यूड तो कर लिया ऑलरेडी, ऐसा कुछ होगा नहीं। आपने कल एक एप्पल खाया था और आज जो एप्पल खाया था वो कल का एप्पल डिफरेंट था, आज का एप्पल डिफरेंट है। तो आप ये नहीं कहोगे कि आज का जो मैं एप्पल खा रही हूँ उसका तो ग्रेटिट्यूड मैंने कल कर लिया। आपने जिसका ग्रेटिट्यूड किया था वो खा लिया। ये जो खा रहे हो ये नया एप्पल है, और इस नए एप्पल का नया ग्रेटिट्यूड है। It's just one of the reasons why Remember the Magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude into your life. No matter what your desires are now or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for your entire life. तो हमने अब जैसे मैजिक बुक करी, अभी हमने 27 डेज करे, और हमने हमारे मन में, सबके मन में कुछ कुछ इच्छाएं रही होंगी जिसको हमने पूरा करने के लिए किया। इच्छा इन अ सेंस ये भी हो सकती है कि शायद मैं फर्स्ट टाइम मैजिक बुक कर रही हूँ, मुझे समझ में आ जाए। शायद मैं फर्स्ट टाइम मैजिक बुक कर रही हूँ, मैं डेली क्लासेस मैंने अटेंड करी। ये भी एक हमारा एक डिजायर हो सकती है, एक ड्रीम हो सकता है कि मैं इस बारी मैजिक बुक के मैंने सारे सेशंस कर लिए। इतना भी हो सकता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग जो थी मैजिक बुक को लेके वो थोड़ी सी बड़ी, शायद ये हमारी डिजायर हो सकती है, ये हमारे थॉट्स हो सकते हैं। हमने जो भी डिजायर्स रखी हैं, हमारी डिजायर ये हमेशा चेंज होती ही रहेंगी। आज ये फुलफिल हो गई, अब मेरी कल एक नई डिजायर होगी, कल वो फुलफिल हो जाएगी, परसों एक नई और डिजायर होगी। तो हमारी डिजायर बढ़ती चली जाएगी। और लेट मी टेल यू, कोई बुरी बात नहीं है, ये बिल्कुल भी कोई बुरी बात नहीं है कि मैं हर बारी कुछ नया सोच रही हूँ, हर बारी कुछ नया चाह रही हूँ, और किसी को लगे कि मैं सेल्फिश हो रही हूँ, तो भाई ऐसा नहीं है। हम इस अर्थ पे आए हैं, हमारी भगवान ने हमें जिंदगी दी है कि इच्छा करो और इच्छाओं को पूरा करो और पॉजिटिव रहो, ठीक है। इसी तरीके से मेरी ग्रोथ होगी ना। आज मैं ये छोटी सी चीज चाह रही हूँ, कल मैं कुछ बड़ी चाहूंगी, फिर और बड़ी चाहूंगी, फिर जब मेरा मन भर जाएगा फिर मैं भगवान को चाहूंगी। सो ये एक ग्रोथ है, ये एक स्टेप बाय स्टेप है, और ये जो स्टेप है ना, हम इसको कहते हैं ना, डिलीट नहीं कर सकते कि हमने ये वाली चीजें डिलीट करके सीधा भगवान को पाने चल दूं, तो ऐसा होगा नहीं। और जो ऐसा करते हैं ना, वो वो फिर भगवान को पाते भी नहीं है, क्योंकि मन में एक रहता है कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। और इंसान है, हम इंसानों की इच्छाएं हैं, भगवान ने ऐसे ही बनाया है। अगर भगवान ने हमारे अंदर आत्मा दी है, अपना पार्ट दिया है, तो भगवान ने हमें माया जाल भी दिया है। तो हमारी माया जाल के रिलेटेड इच्छाएं भी हैं, और वो होनी कोई बुरी बात नहीं है। तो जैसे जैसे इच्छाएं पूरी होती जाएंगी, मैं अपने आप ही एनलाइटमेंट हमारा अचीव होता चला जाएगा, और मैं ऊपर 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 चढ़ती जाऊंगी। मेरी लाइफ में आज कोई डिजायर हो सकती है, कल कोई डिजायर होती है, कुछ भी हो सकता है, बट रिमेम्बर द मैजिक, ये जो प्रैक्टिस है, ये मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिस है, क्योंकि ये मुझे थ्रू आउट द लाइफ, मेरे को हमेशा मेरे अंदर वो पॉजिटिविटी, वो ग्रैटिट्यूड वाली भावना बना के रखेगी, जिससे मैं अपने डिजायर्स इजीली अचीव करती जाऊं। Most powerful practice for your entire life. The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessings, it should be effortless. You're just scanning the surface of yesterday, and as you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. तो जो हम अभी तक काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे थे, अब ये काउंट योर ब्लेसिंग्स ही है, बट वो अब इन डेप्थ जाने की बात कर रही है कि अब जब आप मॉर्निंग में काउंट योर ब्लेसिंग लिखने बैठो, तो आप अपना पूरा दिन स्कैन करो। मॉर्निंग में क्या हुआ, आफ्टरनून में क्या हुआ, इवनिंग में क्या हुआ, क्या क्या हुआ। अब यहाँ पे वो नंबर 10 वाला लिमिट की बात नहीं हो रही है,
अब आप पूरा दिन स्कैन करो, जो अच्छा हुआ वो लिखो। और अभी अगर हमने अगर 27 डेज प्रॉपरली अपनी मैजिक प्रैक्टिस करी होगी, तो अब हमें आदत पड़ गई होगी, थोड़ी सी आदत, कि हमें अच्छा ढूंढना समझ में आ रहा होगा। अब हमें, उन्होंने लिखा ना कि एफर्टलेस होगा, मतलब अब मुझे जोर नहीं डालना पड़ेगा कि क्या सोचूं मैं, क्या लिखूं मैं। अब मुझे आराम से हल्का सा एक भी पॉइंट याद आया, तो मैं उसमें ग्रेटिट्यूड लिख लूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद आया कि मैंने कल ब्रेकफास्ट में पोहा खाया था, तो वाह, बहुत टेस्टी पोहा बना था। थैंक यू भगवान जी, मेरे घर में पोहा है, मेरे घर में अबंडेंस ऑफ वेजिटेबल्स है, मसाले हैं जो मैं आराम से बना सकती हूँ, गैस है 24 आवर्स चलती है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू लक्ष्मी माँ कि मेरे पास सब चीजों का अबंडेंस है, मेरे उसमें ही हमारे टूल्स आ जाए। थैंक यू भगवान जी, मेरे पास इतनी अच्छी कढ़ाई है, एक ही बारी में सब कुछ बन गया। एक पोहा के साथ मैं उसी ग्रेटिट्यूड का एक पैराग्राफ बना सकती हूँ कि क्या क्या मेरे लिए गुड था। थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ कर्ड थी कि मैंने कर्ड भी साथ में खा ली, मुझे बहुत मजा आया। तो ये सब कुछ अब जो प्रोसेस होना चाहिए, अब वो प्रोसेस हमारा एफर्टलेस होना चाहिए। और अब हम खाली स्कैन करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि मैं बैठ के सोच रही हूँ कि दिमाग लगा के किया क्या था कल, मैंने कल क्या किया था मैंने। तो अब हम उस लेवल पे आ जाने चाहिए कि हमारा को बस स्कैनिंग करनी है, और स्कैनिंग करते करते जो जो याद आए वो फटाफट हम ग्रैटिट्यूड में डालते जाए। Scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. You can start this magical practice by asking the question, what are the good things that happened yesterday? Whenever you ask a question, your mind will immediately look for an answer. तो अब क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे अपने आप से कि कल हमारे साथ अच्छा क्या हुआ। अब हम क्वेश्चन जो पूछेंगे ना अपने माइंड से, वही हमारा डे डिसाइड, हमारा पूरा का पूरा आगे का रास्ता डिसाइड करेगा। क्योंकि हमारे माइंड के पास सारे आंसर्स हैं, हमारे माइंड को सब पता है। पर हम क्वेश्चन कितना पूछते हैं अपने आप से, वो मैटर करता है। और क्वेश्चन कितना पॉजिटिव और फॉरवर्डिंग पूछते हैं, वो मैटर करता है। मैं सोचूंगी कि कल मेरे साथ क्या क्या तकलीफ हुई, तो मेरा दिमाग तकलीफें निकाल के ले आएगा। पर मैं ये पूछूंगी, बताओ मेरे साथ कल क्या क्या अच्छा हुआ। और कल हमने मिरर प्रैक्टिस करी, अपने सामने मिरर रख के जब ये काम करते हैं हम लोग, हर काम जब भी ग्रेटिट्यूड लिखते हैं मिरर सामने रख के भी करते हैं, और हम अपने आप को, अपनी आईज को देख के बोलते हैं कि कल क्या क्या अच्छा हुआ, मेरा माइंड धीरे धीरे ट्रेन हो जाएगा अच्छी चीजों ढूंढने के लिए ही। धीरे धीरे ना उसको, ये जो हमारे साथ अगर कुछ भी चैलेंज होता है, वो अपने आप ही धीरे धीरे फेड हो जाएगा, उसको आसानी से नहीं दिखाई देगा। अब हम जब रोज पूछेंगे कि क्या अच्छा हुआ, तो मेरा दिमाग वही ढूंढेगा जो मेरे साथ अच्छा हुआ। सो हमारे को अपने माइंड की अब ट्रेनिंग के ऊपर काम करना है कि मेरे माइंड, अब तुम सिर्फ अच्छा अच्छा ही ढूंढोगे। Did you receive any good news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Something go तो magnificent? ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस का आइडिया दे रही हैं कि किस तरीके से हम लोग हम अपने माइंड से पूछ सकते हैं। अब ये पता है ये सब चीजें सरफेस पे कैसे रहेंगी, क्योंकि जैसे जैसे वो चीज होती जा रही है ना, हम उसको उसी टाइम पे फोकस करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कल गुड न्यूज आई कोई, और उसी टाइम पे मैंने अगर थैंक यू भगवान जी इस गुड न्यूज के लिए, और जब मैं कल काउंट योर ब्लेसिंग लिखने बैठूंगी ना, मुझे ये गुड न्यूज मेरे दिमाग में रहेगी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे फोकस करा था उसको, मैंने ध्यान रखा था कि अच्छा हाँ, मेरे साथ ये कुछ अच्छा हुआ था। मेरे फ्रेंड का फोन आया, मैंने बहुत अच्छी बात करी, फोन रखते मैंने थैंक यू भगवान जी इसके साथ बात कराने के लिए। ये सब चीजें ना फिर हमेशा मेरे सरफेस पे रहेगी। जैसे जैसे जो जो अच्छा होता जा रहा है, उसको उस टाइम पे छोटी छोटी थैंक यू करते जाए, तो वो चीजें सरफेस पे रहेगी। फिर ना वो ढूंढने वाली बात नहीं रहेगी कि मैं ढूंढना पड़ रहा है। मैग्निफिसेंट आउटकम मैंने, कल मैंने एक मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया था, मेरी एक मीटिंग थी इवनिंग में, कि मेरी वो मीटिंग बहुत अच्छी सी जाए, और मैंने उसको इमेजिन भी करा। और जब मेरी वो मीटिंग हुई, मैं वापस आई, और मेरे को बस मन में थैंक यू भगवान जी इस मीटिंग के लिए, और मैं रास्ते में मैजिक वॉक करती आई और थैंक यू करती आई। आज जब मुझे सुबह काउंट योर ब्लेसिंग में उसके लिए लिखना था, मैंने पूरा एक पैराग्राफ लिखा, वहां पे क्या हुआ था, उसने मुझे कॉफी पिलाई थैंक यू उसके लिए, उसने मुझे वड़े खिलाई उसके लिए थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ कि आपने उसके पास इतनी अबंडेंस दे रखी है कि उसने मुझे एक रॉयल ट्रीटमेंट दिया। इसमें कितना कुछ कवर हो गया।
भगवान जी भी कवर हो गए, लक्ष्मी माँ कवर होगी, मेरी तरफ से उसको ब्लेसिंग्स भी चली गई कि उसके पास अबंडेंस है। एक पॉइंट में मैंने कितना कुछ कवर कर लिया, तो अब पॉइंट्स की बात नहीं रह गई। अब जो ये छोटी छोटी चीजें हैं, उसमें घुस घुस के क्या क्या ग्रेटिट्यूड हो सकता है वो हम ढूंढेंगे। In a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment? Or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you're excited about? Did you eat your favorite food or watch a great movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation, or make plans for something you really want to do? सो इतने सारे, मतलब अगर ये सारे क्वेश्चंस को देखा जाए और अपने हम लाइफ में स्कैन करें, तो हमारे एक दिन में हम कितना कुछ करते हैं, कितना कुछ हमारे साथ होता है। हम लोग शायद ये भी हो कि थैंक यू भगवान जी, आज मेरी जो हाउस हेल्प है वो टाइम से आ गई। थैंक यू भगवान जी, वो उसने सारा काम हंसते हंसते किया, मुस्कुराती रही वो, उसको देख के मुझे भी हंसी आ गई। थैंक यू भगवान जी, खाना आज उसने बहुत अच्छा बना दिया। थैंक यू भगवान जी, आज बर्तन बहुत अच्छे साफ करके गई है, आज उसने बहुत अच्छी डस्टिंग करी है। थिंग इज दैट कि हम जहाँ पे भी हैं, हम जो भी काम में हैं, जिस भी सिचुएशन पर हैं, हम गुड सिचुएशन में हैं या हम गुड गुड सिचुएशन नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू फाइंड आउट द रीजन टू बी हैप्पी। मैं अगर तबीयत ठीक नहीं है, मैं बेड पर हूँ, थैंक यू भगवान जी मेरे पास बेड है कि मैं आराम से लेट पा रही हूँ पूरा दिन। थैंक यू भगवान जी मेरे पास शीट है कि मेरे को ठंड में अपने ऊपर डाल पा रही हूँ। थैंक यू भगवान जी मेरे घर में मेरे को फैसिलिटीज हैं कि मैं घर में बैठी हूँ, मुझे खाना मेरे टेबल पे मिल रहा है। थैंक यू भगवान जी मेरे मेडिसिन का सप्लाई रेगुलर है कि मैं रेगुलर अपनी मेडिसिन खा पा रही हूँ। मतलब कोई भी सिचुएशन हो और कुछ नहीं, तो थैंक यू भगवान जी आज मैं जिंदा हूँ, मैं सांस ले पा रही हूँ, मेरा दिल काम कर रहा है, मेरा दिमाग काम कर रहा है। आप कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन पर हो, अब इतने लाइक पूरे 1 मंथ के बाद रीजंस टू बी ग्रेटफुल फाइंड करना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए हमारे लिए। सो दिस इज हाउ द रिमेंबर द मैजिक विल वर्क। A great conversation, or make plans for something you really want to do. Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. तो जैसे अभी तक जो डेली टास्क था वो 10 ब्लेसिंग्स बोलते थे, तो अब उन्होंने नंबर नहीं दे रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं कि आपको जब तसल्ली हो जाए ना कि आपने सब कुछ लिख दिया, आपने वहां तक लिखना है। तो सुबह से लेके रात को सोते टाइम तक आपने सारे पॉइंट सोचने हैं और उसको लिखना है। मैं आज भी 10 पॉइंट्स लिखती हूँ, बट एक पॉइंट के अंदर मेरे 7 7 8 8 चीजें हो जाती हैं। तो नंबर पे मत जाओ, जब दिल को तसल्ली हो जाए ना कि हाँ कल के मैंने पूरे दिन के लिए भगवान जी को थैंक यू बोल दिया, तो वहां पे वो टास्क पूरा होता है। They can be small things or big things because it's not about the size of the blessing. It's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank अब जब हम हर मैजिक, जब भी काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखते हैं और एंड में हम उसको विजुअलाइज करते हैं और थैंक यू 3 टाइम्स बोलते हैं। मैं ना इस प्रैक्टिस में इरेगुलर थी, मैं खाली लिखती थी। मैं पढ़ने के बाद ना मैं लिखते 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 मन में 3 टाइम्स थैंक यू कर रही थी। अब जैसे मैं जब काउंट योर ब्लेसिंग लिखती हूँ, मैं पहले कुछ एफर्मेशंस लिखती हूँ और वो करती, फिर काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखती हूँ। मैंने अब कुछ टाइम से ड्यूरिंग दिस मैजिक बुक ओनली, मैं 4 एफर्मेशंस पहले लिखती हूँ और फिर मैं ना उस एक एक एफर्मेशन को बोल के विजुअलाइज करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, थैंक आई एम हेल्दी एंड एक्टिव। ठीक है, अब मैं इसको एलैबोरेट अपने मन में करती हूँ कि मैं पूरा दिन एक्टिवली काम कर रही हूँ, फुल ऑफ एनर्जी हूँ, ऐसे कर करके और फिर थैंक यू बोलती हूँ। तो अब जो मेरी खुद की अंदर से मुझको लग रहा है ना, इन एफर्मेशंस के लिए भी फीलिंग बहुत इंक्रीज होगी। तो अब मुझको फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं 20 ग्रेटिट्यूड लिख रही हूँ कि 50 लिख रही हूँ। अब मैं जो कर रही हूँ ना, मैं उसमें बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। तो जब हम कोई ग्रेटिट्यूड लिखते हैं और उसके बाद उसको आईज क्लोज करके जो भी मैंने लिखा हो उसको अच्छे से, मतलब उसको रीलिव करके जब हम
थैंक यू बोलते हैं ना, तो फीलिंग्स और स्ट्रांगली आती है। वो सच्ची में लगता है, बहुत रियल वो फीलिंग लगती है। Thank you. When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. तो जैसे कई बार होता है हमारे पास टाइम नहीं होता, ठीक है, तो हम मैं मेरे पास कभी कभी होता है ना, टाइम का कंस्ट्रेन होता है, मैं व्हाट्सएप पे ऑडियो स्टार्ट करती हूँ और उस ऑडियो में अपने सारे ब्लेसिंग्स बोल देती हूँ। कभी कभी होता है हम टाइप नहीं कर पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे एक वो ऑप्शन आता है कि मैं नरेट करूँ और वो सामने लिखता जाए, तो मैं ऐसे काउंट योर ब्लेसिंग कर देती हूँ जब टाइम का बहुत क्रंच होता है। बट थिंग इज दैट हमें अलग अलग रीजंस देखते हुए काउंट योर ब्लेसिंग्स करना ही है। अपने कल के लिए मैं क्यों ग्रेटफुल थी वो मुझे मेंशन करना ही है, लाइक ये हमारी डेली हैबिट होनी चाहिए। There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life. And your life will be abundant and magnificent. तो जैसे अभी हमने बोला कि कोई भी ब्लेसिंग सेम ब्लेसिंग नहीं होती है, हर ब्लेसिंग डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हर दिन डिफरेंट है। मेरा कल का दिन और आज का दिन कभी सेम होगा ही नहीं। तो हर दिन डिफरेंट है, हर दिन का ब्लेसिंग डिफरेंट है। सो अब हम अगर ऐसे करने जाएंगे ना, तो हम खुद ही एनालाइज करेंगे। अगर आपने एक महीने की काउंट योर ब्लेसिंग लिखी होगी या फिर अब आप आगे करोगे, तो आप देखोगे आपकी तो जिंदगी ही लाइक लाइफ इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, इतनी ब्लेसिंग्स डेली की। और इससे पहले तो हमें लगता था ना हमारा दिन तो पता नहीं क्या जाता है मेरे साथ, मेरे को कौन अप्रिशिएट करता है, मेरे लिए कौन क्या करता है। बट जिस दिन आप अपनी डायरी खोल के पढ़ोगे, आपको खुद को रियलाइज होगा कि अरे वाह, मेरी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स हैं, मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, कि मेरे को कितनी अबंडेंस है। मुझे अबंडेंस अपने आप ही फील होगी। आप एक महीने की डायरी एक दिन खोल के बैठ के पढ़ के देखो, आपका दिल ऐसे हो जाएगा खुशी से झूम झूम कि क्या लाइफ जी रही हूं मैं। तो जो हम बात करते हैं ना भाई, आप राजा और रानियों वाली लाइफ जियोगे, अपने ही ग्रेटिट्यूड पढ़ लो एक दिन, एक महीने के, पता चल जाएगा कि कौन राजा है और कौन क्या है। अपने आप पता चल जाएगा। अब उस दिन ना हम अपने आप ही अपने लिए एक स्टेप अप कर लेंगे कि हाँ, मैंने जिंदगी में कुछ अचीव हो गया है, अब नया कुछ अचीव करेंगे। तो बस अपनी आईज हमें ओपन करनी है, हमें अवेयरनेस में रहना है, क्योंकि मैजिक्स तो हैं, अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स तो हैं। हमें बस अब ढूंढनी है। अब हमारा दिल कहते हैं ना, हार्ट का मैजिक किया ना हमने उस दिन, अपने हार्ट को ग्रेटफुल हुए ना कि मेरा हार्ट जो है वो मुझको बाकी चीजों में अच्छाई ढूंढने में हेल्प कर रहा है, वो जो मैं बता रही हूँ वो फील कर पा रहा है। तो जब अब आपका माइंड और हार्ट दोनों अलाइंड होगा, क्योंकि माइंड भी अब माइंडसेट, उस पॉजिटिव माइंडसेट से काम कर रहा है, क्योंकि मैं जो ढूंढ रही हूँ मैं उसमें पॉजिटिव ढूंढ रहा है, और उसमें जो मेरा हार्ट है वो फीलिंग्स ऐड कर रहा है। तो मेरा लॉजिकल पार्ट और मेरा इमोशनल पार्ट जब दोनों एक साथ ज्वाइन होता है, तो मेरी लाइफ अबंडेंट से भरेगी ही भरेगी। इट्स लाइक गारंटेड, देयर इज नो डाउट, देयर इज नो सेकंड क्वेश्चन ऑफ इट। तो हमारी लाइफ मैग्निफिसेंट होगी ही होगी। मैग्निफिसेंट जो मैं चाहती हूँ मुझे वो मिलेगा ही मिलेगा। मैं उस तरफ हर कदम बढ़ाऊंगी ही बढ़ाऊंगी। मेरा अगर आज का एम ये है कि मुझे यहाँ पे पहुंचना है, मैं डेली भले ही वो बेबी स्टेप्स ले रही हूँ, पर मैं अपने ड्रीम की तरफ बढ़ूंगी ही बढ़ूंगी, प्रोवाइडेड मैं कितनी ग्रैटिट्यूड अपनी सराउंडिंग्स में देख पाती हूँ, कितने मैजिक्स में अपने आप में देख पाती हूँ। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Remember the magic. It was created for you. Magic practice number तो वो कह रहे हैं कि ये हमारी मैजिक बुक की स्टार्टिंग भी यहीं से हुई थी। हु सो एवर हैज ग्रेटिट्यूड विल बी गिवन मोर। मेरे को जिस चीज के लिए मैं आज ग्रेटफुल हूँ मुझे और मिलेगा। अब मैं ग्रैटिट्यूड
Who has gratitude for money will be given more. Who has gratitude for health will be given more. Who has gratitude for relationships will be given more. Who आप और कौन सा पॉइंट रह गया बताओ? मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, ये 4 पॉइंट में हमारी जिंदगी रिवॉल्व करती है. तो इन चारों पॉइंट में जिस जिसके पास ग्रैटिट्यूड की भरमार है, जिसके बैंक अकाउंट ग्रैटिट्यूड से भरे हुए हैं, तो भगवान जी उनको और नए नए लॉकर खोल के देंगे कि और भर लो. सो जिसके पास जो ग्रैटिट्यूड दे रहा है उसको और मिलेगा. अब हम ये डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा आज कंसंट्रेटेड प्रैक्टिस कैसी होती है वो थोड़ा सा डिस्कस be करेंगे. taken from him or her. अब ये वाला पॉइंट तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रही हूँ कि किसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है उससे वो ले लिया जाएगा, क्योंकि मैं बिलीव कर रही हूँ कि हम सारे के सारे ग्रेटिट्यूड की पावर समझ गए हैं. और हम इतने समझदार हैं, हमारा माइंड इतना एक्टिव है कि उसे पता है कि मुझे क्या करना है. तो जो नहीं करना है मैं वो डिस्कस भी नहीं कर रही हूँ. तो हमने तो ग्रेटिट्यूड करना है, क्योंकि लाइक हम तो यही करने आए हैं ना. Remember the magic. It was created for you. तो मैजिक जो बना है वो मेरे Magic लिए ही बना practice है. number 28. Remember the magic. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. देखो, हमें पता भी नहीं चला हम लोग जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. उसके अलावा काउंट योर ब्लेसिंग्स तो एक चीज ऐसी है जो थ्रू आउट करी है. तो जिसने डेली 10 लिखी है तो 280 ब्लेसिंग्स तो ऑलरेडी एक महीने में हम लिख चुके हैं. और उसके अलावा हमने और प्रैक्टिस अलग अलग करी है. चाहे वो रिलेशनशिप के लिए प्रैक्टिस अलग करी हो, चाहे हेल्थ का पीपीएफ अलग करा हो, चाहे हमने ओरल मैजिकल एयर फुटस्टेप कितना किया, वो सब कुछ सेपरेट है. उसके अलावा 280 ब्लेसिंग तो हमने लिखी हैं. और अभी हम लोग पहले कहते थे कि हमें लाइक हमने किया ही क्या, हमें मिलता ही क्या है, मैं क्या कर रही हूँ. बट देखो 280 ब्लेसिंग्स तो हम एक महीने में ही लिख चुके हैं. Number 2, remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. As you remember each one, simply say the magic words thank you for it in your mind. After today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you're grateful for about yesterday, or make a shorter or more detailed list and say why you are grateful for them. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, thank you, thank you. तो अब जब भी हम मैजिक बुक ये करेंगे, हाँ जी. सो काउंट योर ब्लेसिंग और ये हम दोनों कंबाइन भी कर सकते हैं. कंबाइन करके हम 2 पार्ट में भी कर सकते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो रिमेम्बर द मैजिक है ये डेली रात को लिखते हैं कि आज पूरे दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ वो मैंने लिखा, और साथ साथ मैजिक रॉक प्रैक्टिस भी साथ साथ कर ली. ठीक है. या फिर हम जब काउंट योर ब्लेसिंग करते हैं तो हम लास्ट का पूरा डे स्कैन करते हैं. मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मैं मॉर्निंग में ही डे स्कैन करती हूँ. कभी कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं जिस हम कंसंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं. कंसंट्रेटेड क्या होता है कि हम उस दिन जो भी हम ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो किसी एक ही टॉपिक पे कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने मनी के बारे में किया, क्योंकि अब हमने जब मनी का प्रैक्टिस किया था हमने पास्ट ग्रैटिट्यूड्स लिखे थे मनी के. पर हमने एक दिन लिखा, बट एनी पॉइंट वो कुछ भी नहीं था. एक दिन की वो प्रैक्टिस कुछ भी नहीं थी जितना हम लोग आज तक करके आए हैं. आज तक मतलब कल तक हम लोगों को कितना हमने मनी से बेनिफिट्स लिए हैं, और खासकर वो मनी जो मैंने कमाया नहीं है, जो मेरे ऊपर खर्च किया गया है. हमने उसका क्षण मतलब इतना सा भी अभी हमने ग्रैटिट्यूड दिया नहीं होगा. हमने सिर्फ एक दिन प्रैक्टिस करी है.
तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन हम सिर्फ मनी के बारे में लिख रहे हैं, एक वो वाला मनी जो हमारे ऊपर स्पेंड किया गया। एक दिन हम सिर्फ वो वाला मनी लिख सकते हैं जो मैंने कमाया। एक दिन सिर्फ वो वाला मनी जो मैंने पर्सनली खर्च किया। एक दिन वो वाला मनी जिससे मैंने ज्वेलरी खरीदी। एक दिन वो वाला मनी मतलब ज्वेलरी का हो गया। एक दिन अपने घर का हो गया। घर भी पैसों से ही आया ना। और घर का जब हुआ तो मेरे बचपन से लेके घर तक का, लेके मेरे ससुराल तक का घर। एक दिन खाली जितने होटल्स में मैं रही, छुट्टियों में गई, वहां पे भी पैसा खर्च किया मैंने। तो एक दिन सिर्फ वेकेशंस का हो गया। एक दिन सिर्फ ट्रांसपोर्ट का हो गया। मैंने पता नहीं कितनी ट्रेनें करी, और ट्रेन में मैंने सेकंड क्लास में भी ट्रेवल किया होगा, मैंने फर्स्ट क्लास में भी किया होगा, मैंने फ्लाइट भी की होगी, मैंने वैन भी की होगी, एसी वैन भी करी होगी और टेम्पो भी किया होगा। आई डोंट नो क्या क्या किया होगा। सो हम कोई भी एक पॉइंट लेके कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम जब एक पॉइंट लेके बैठते हैं ना, तो हम लोग मेमोरी लेन में जाते हैं, और जब हम गुड थिंग्स ढूंढते हैं तो एक हैप्पी फीलिंग आ ही जाती है। तो हम थोड़ा सा हमारी फीलिंग्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी जब भी हम कंसंट्रेटेड करते हैं। हेल्थ कर रहे हैं तो एक दिन सिर्फ हार्ट का लिया, हार्ट के सारे फीचर्स हमने, सारे फंक्शंस लिख लिए, और फिर एक एक फंक्शन का ग्रेटिट्यूड हो गया। नीज का हो गया, नीज से मैं क्या क्या काम कर रही हूँ, सीढ़ियाँ। अब मेरे को थोड़ा सा नीज में चैलेंज आ रहा है। मैं हर कदम में बैठ के आजकल थैंक यू, हर कदम चल रही हूँ थैंक यू कर रही हूँ, हर कदम चल रही हूँ थैंक यू कर रही हूँ कि मेरा नी सॉर्ट आउट हो जाए जो भी हो रहा है। सो हर बॉडी पार्ट में जहां जहां पे चैलेंज आ रहा है वहां पे हम कर सकते हैं। सो कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड भी बहुत मजा आता है करने में, और बहुत इफेक्टिव भी होता है। यस, सो दिस वाज फॉर टुडे। रिमेम्बर द मैजिक। कल हमारा लास्ट डे होगा, एंड आफ्टर दैट हम फिर जल्दी मिलेंगे। अब आप मुझे बताओ, इतने दिनों में कोई पर्टिकुलर आपने अपना ड्रीम अचीव किया हो, किसी ने कुछ टारगेट रखा था वो करा हो, कोई मैग्निफिसेंट आउटकम किसी ने लगाया हो और वो सक्सेसफुल हुआ हो? कोई कुछ शेयर करो, हमें मोटिवेट करो। मैं तो अपनी क्लास, अपने सेशन में अपनी बहुत सारी चीजें शेयर करती जाती हूँ कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। कुछ आप शेयर करो। मैम मैंने अपने लिए अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया इन दिनों में। मुझे उस चीज का मोटिवेशन मिला है कि मैं सुबह उठ के जिम जाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। अरे वाह, अपने लिए कंग्रेचुलेशंस। मैंने टाइम निकाला है सारे घर के काम छोड़ के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। अब मैं सोचती हूँ सब चीजें बाद में है, पहले अपने लिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मेरे वेरी गुड। मेरी लाइफ में तो अभी तक फर्स्ट चेंज ये दिखा है मुझे इस पीरियड के बीच में। वेरी नाइस। ये एक फर्स्ट स्टेप है आपका। अब तक, और अभी तो कहते हैं ना, अभी तो पिक्चर बाकी है, हम्म। अभी तो शुरुआत हुई है। क्या होता था मैम, ये सोच के वो क्या सोचेगा, ये ऐसे कैसे होगा, वो क्या बोलेगा, इस टाइम आ रही है जा रही है, मैंने सब छोड़ के मैं निकल गई। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अपने लिए एक स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो कहते हैं ना, मेरा कप भरा होगा मैं तभी किसी को कुछ दूंगी ना। मेरा दूध का, मेरे चाय का, मेरे पानी का ग्लास भरा होएगा तो मैं पानी तो दूसरे को तभी पिलाऊंगी ना। जैसे आपने एक दिन एक क्लास में आई थिंक कुछ बोला था नेगेटिविटी के ऊपर कि हमें नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, या कोशिश तो करनी चाहिए कि हम जितना उनसे दूर रहेंगे हम भी उतना पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। हम्म। तो कोशिश करिए कि मैम वो थोड़ा सा नेगेटिव एनवायरनमेंट अपने आप से मैं उसको दूर करूँ। अगर कोई मुझसे नहीं कर पा रहा तो मैं अपने आप को उससे दूर करके देखूं कि क्या चेंज मिलता है मुझे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर प्रैक्टिसिंग। थैंक यू मैम। और कुछ ऋतु जी, आप बताएं कुछ। मैम मैंने ये रखा हुआ था टारगेट की मैं मैजिक बुक की क्लास में मैं डेली आऊंगी, ताकि चैलेंजेस भी बहुत 3-4 डेज से आ रहे हैं, बट मैं रेगुलर होने की कोशिश करती हूँ। वेरी नाइस। और छोटे छोटे मैजिक तो होते ही रहते हैं, क्योंकि पहले भी बुक करी हुई है, प्रैक्टिस इतनी नहीं कर पाई थी। तो मतलब कुछ रास्ते में भी जाते हैं तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू जैसा आप लोग सिखाते हो, मैग्निफिसेंट आउटकम भी लगाते हैं, तो ऐसे मैजिक तो होते रहते हैं बहुत छोटे छोटे, सारे। अब छोटे छोटे एक दो सुना दो। छोटे छोटे सुना दूं? कल एक्चुअली मैं कहीं गई थी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड की मासी जी एक्सपायर हो गए थे। संडे से हम लोग वहां जा रहे हैं,
जैसे मतलब मैं कुछ भी कहती हूँ, वहां पे एक सिंगर आए हुए थे, पुनीत खुराना, तो मैं, मेरे फेवरेट है वो, तो मेरे को पिक लेनी थी उनके साथ, बट ऐसे टाइम पे पिक लेना भी थोड़ा सा वो हो जाता ना, कि कहाँ गए हो आप, फंक्शन पे गए हो तो आप पिक ले सकते हो, तो मेरे हस्बैंड कह रहे आज तो भाई पॉसिबल, अच्छा नहीं लगता कि लोग भी कहेंगे कि पिक ले रही हैं, पर मेरे मन में था, तो मैं वहां खड़ी हुई थी, वो वहां मेरे सामने से आ गए, तो मैंने कहा मैं सर एक पिक लेनी है आपके साथ, कह रहे ले लो, फटाफट से मैंने ले ली। मैंने कहा देखो जो मेरे मन में होती है डिजायर वो सब पूरी हो जाती है, छोटी बढ़िया छोटी करके ऐसे। बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा कराया, मैंने शिल्पा जी को भी कह रही थी कि निधि जी ने बहुत अच्छा, आप तीनों ने कराया, बहुत अपना टाइम दिया, इसके थैंक लिए आपका थैंक यू। निधि जी पार्टी आपके घर पे है क्या? मैम, मैं शेयर करूंगी डिटेल्स, एक बार ये फाइनल हो जाए, मैं आपको सबको मैसेज करती हूँ फिर। ठीक है। ओके, रितु थैंक जी यू। आई विल कॉल यू। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच निधि जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मम्मी, आप कुछ शेयर करोगे? म्यूटेड हो, म्यूटेड, अनम्यूट करो। पहले अनम्यूट हुआ था, फिर म्यूट हो गया। हाँ, मैं हाँ तो जी। सबसे पहले थैंक यू तो तेरा बोलना है कि तुमने मुझे अपना मेंबर बनाया इसका। मैं तुम्हें देखती तो थी तुम कर रहे हो मैजिक, पर मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। तो अब मैंने पहली बार इसको ज्वाइन किया है। आई वुड लाइक टू ज्वाइन अगेन, क्योंकि अभी मैं इसको पूरी तरह समझ नहीं पाई। हाँ जी। तो मे बी something is lacking in me, I don't know. So I will join again. I will try to be थैंक this यू, thing. थैंक यू। Now, कहीं पे भी because I लैकिंग am पॉइंट की बात नहीं है, बात यह है कि हमारे हमारे कुछ ऑलरेडी बिलीव्स हैं, हमारे ओल्ड बिलीव्स ऑलरेडी हैं, तो वो रातों रात तो गायब नहीं हो जाएंगे। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस, वो धीरे धीरे ही होगा। पर आप, आई एम लाइक वेरी अप्रिशिएटिंग अबाउट यू कि आपने कोई भी दिन मिस नहीं किया अपनी हाँ। तरफ से। और अगर कोई दिन ऊपर नीचे हो गया ना, शी वॉज लाइक मेरा वो रह गया, मेरे वो रह गया, मेरे वो रह गया। वो प्रैक्टिस करे कर, भले ही वो नहीं कर रही है, बट उनको है कि मेरे को सुनना है, मेरे को सुनना है। हाँ, इस एज पे आके लाइक यू आर एक्सेप्टिंग कुछ yeah. नया, जो अपने हमारे ओल्ड बिलीफ से अलग हटकर है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच कमेंडेबल, एंड थैंक यू सो मच फॉर Yeah. लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग इट, एंड नहीं, thank you for letting थैंक me यू, join this. थैंक यू। You made me a member of this. I didn't know. You said only कि मैंने आपको मेंबर बना दिया। मैंने थैंक कहा भी नहीं था, तो तुमने मुझे मेंबर बनाया। मैंने सुना, बट आई लाइक इट, बट आई विल ट्राई। मैं रेगुलर नहीं थी करने में, तो कोई अगर मैं बात नहीं, हो रेगुलर जाएगा। होंगी। हाँ, अभी तक तो मैंने मैजिक स्टोन भी नहीं लिया। कोई बात नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, जब जब होना निधि है विल वो गिफ्ट तब हो। यू, निधि विल गिफ्ट यू द मैजिक स्टोन। जो जब होना है ना, वो तभी होता है। तो आई नो। आप और डॉक्टर साहब लेके तो आए हैं, तुमने देखा है? कभी इतना बड़ा अभी है, ना, कभी इतना बड़ा हाँ, पापा उनकी हेल्प कर रहे थे, तो आई वाज लेटिंग कि अभी जो जैसे हो रहा है होने दो। तो वो 3-4 स्टोन्स ढूंढ के लाए हैं, वो सारे बड़े बड़े लाए हैं, उनके हाथ में ही नहीं आ रहे। मैं कहा कोई बात नहीं। इट्स वाव मोमेंट की इज आल्सो हेल्पिंग ना, ही इज हाँ, आल्सो, मतलब कुछ ना कुछ है कि ही इज अट्रैक्टिंग दैट एनर्जी। आई नो। वाओ, या सो या ब्लेस्ड। या आई एम गेटिंग हेल्प फ्रॉम समवेयर। वाओ, या, थैंक यू वेरी मच शिल्पा जी, यू आर आल्सो वेरी नाइस। Your बिकॉज यू आर lectures are नाइस। very nice. Yeah, I liked your all the lectures. Thank you very much. थैंक यू, Thank थैंक यू। you. ठीक है। अब जिनको है कि हमें मैजिक बुक हमने फर्स्ट टाइम कम समझ पाए या कम कर पाए, या हम बिल्कुल। फेस्टिवल रीजन था कि हम नहीं कर पाए, जिसके जो जो रीजंस हैं, सो आप लोगों आप लोग मेजरली यहाँ पे ग्रुप में जो आ रहे थे रेगुलर, सबका ये था कि नेक्स्ट टाइम हम जरूर करेंगे, सबका स्टेटमेंट था। तो वी विल बी अनाउंसिंग द नेक्स्ट डेट वेरी सुन। आई थिंक आप लोगों के मैनिफेस्टेशन ही है, नहीं तो
ये थर्ड मंथ है और थर्ड मंथ पे थर्ड मैजिक बुक होना भी एक कमाल की बात है मेरे लिए भी पर्सनली, कि लगातार हो रही है। सो वेरी सून वी विल बी अनाउंसिंग द न्यू डेट फॉर द नेक्स्ट मैजिक बुक। और तब तक फेस्टिवल्स वगैरह सारे हो चुके होंगे, देन यू विल हैव फुल टाइम टू प्रैक्टिस। सो वी विल बी शेयरिंग इट सून, एंड कल हमारा लाइक क्लोजिंग होगा। सो टुमारो ट्राई टू अटेंड द सेशन लाइव, एंड yeah, so that's all for today, and thank you so much for everyone for joining in, sharing your success stories. Really बहुत मोटिवेट करते हैं, हमें लगता है कि अच्छा चलो ठीक है, हम सही ट्रैक पर हैं। हम भी, हमें भी चाहिए होता है ना कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो आपकी जो फीडबैक्स होते हैं, आपकी जो शेयरिंग होती है, वो हमें बताती है कि अच्छा चलो ठीक है, हम जो कर रहे हैं कुछ सही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।